खलंगा के जंगल में गोरखाओं को मिला था देवी का ऐसा आशीर्वाद जिसकी वजह से उनकी वीर गाथा सदियों बाद भी दे रही है पराक्रम की गवाही। देवों से मिले इस आशीर्वाद के बल पर गोरखा के 600 योद्धाओं ने गोला बारूद से लैस अंग्रेजों की हजारों की फौज को चटाई धूल। देवों के आशीर्वाद की वजह से फिरंगियों का काल बन गए गोरखा। 3000 ब्रिटिश सैनिकों के सामने खड़े हो गए यमराज बनकर। न बंदूक की गोली न तोप के गोले, फिर भी गोरखाओं से क्यों डरकर भाग खड़े हुए अंग्रेज। गोरखाओं की वीरता के आगे नतमस्तक हुए फिरंगी। किया वीरों का सम्मान, हार कर करना पड़ा था सेना में शामिल। गोरखा योद्धाओं के पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। गोरखाओं में इतना बल होता है कि उन्हें देखने भर से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। गोरखा योद्धा जब युद्ध में उतरते हैं तो दुश्मन की बंदूक और तोप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। देवों के आशीर्वाद से गोरखों के हाथ वो चीज लगी जिसकी वजह से उन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्यम। तो गोरखा रेजिमेंट ने न सिर्फ भारतीय सेना को मजबूती प्रदान की है बल्कि रणभूमि में अपने कौशल से हमेशा वतन की हिफाजत की है। गोरखाली समुदाय का इतिहास वीरता और पराक्रम से भरा हुआ है। तो वो कौन सी ऐसी रहस्यमयी चीज है जो रणभूमि में गोरखाओं की जीत सुनिश्चित कर देती है? क्या देवों ने अपना कोई दिव्य अस्त्र गोरखा लोगों को सौंप दिया है? क्या गोरखाओं के अजेय होने के पीछे कोई गहरा राज है जिसे अब तक दुनिया से छिपाया गया या कोई जान नहीं पाया? तो ऐसे ही कई सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे और गोरखाओं के हर गहरे राज से पर्दा उठाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए गोरखाओं का नाम ही काफी है। कहते हैं जहां बंदूक की गोलियां काम नहीं आती वहां गोरखा योद्धा दुश्मनों की पूरी फौज का खात्मा कर देता है। गोरखा रेजिमेंट ने हर युद्ध में अपने कौशल और पराक्रम से दुश्मनों को धूल चटाई है। गोरखाओं की ताकत के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको इनके इतिहास के बारे में जानना होगा। चलिए आपको इतिहास के पन्नों में लेकर चलते हैं और बताते हैं आपको गोरखा योद्धाओं की शानदार गौरव गाथा। आज हम आपको बताएंगे इतिहास के पन्ने में दर्ज एक ऐसी वीर गाथा के बारे में जिसको जानकर आपके रोए भी खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इस युद्ध का नाम है खलंगा का युद्ध। 1814 में लड़ा गया युद्ध अपने आप में गोरखाओं की वीर गाथा बयां करता है। बलभद्र नाम के सेनानायक ने गोरखाओं का वदम साहस दिखाया जिसने अंग्रेजों को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। एक ओर गोरखाओं के सैकड़ों सैनिक थे तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों की हथियारों से लैस हजारों में सेना। और उन्होंने कैसे लड़ा ये युद्ध जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो साल था 1814। भारत में अंग्रेजी हुकूमत का दौर था। 31 अक्टूबर 1814 को देहरादून की खलंगा पहाड़ी पर 3000 अंग्रेजी सैनिकों की फौज पहुंचती है। फिरंगों की फौज के पास बंदूक और तोप जैसे आधुनिक हथियारों का पूरा जखीरा था। अंग्रेज यहां खलंगा की पहाड़ियों पर कब्जा जमाने के लिए आए थे, लेकिन उनका सामना यहां गोरखा योद्धाओं से होने वाला था। अंग्रेजी सेना ने खलंगा पहाड़ी पर हमला कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए गोरखा सेनानायक वीर बलभद्र थापा महज अपने 600 योद्धाओं के साथ रणभूमि में उतर गए और फिर हुआ भीषण युद्ध। गोरखा योद्धाओं में 100 महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे जिन्होंने रणभूमि में अंग्रेजों को अपने पराक्रम का परिचय कराया। गोरखा सैनिकों के परिवार की महिलाओं और बच्चों ने भी बहादुरी दिखाते हुए फिरंगियों के हौसले को पस्त कर दिया। खलंगा वॉर में इतिहास में लिखते हैं कि कुछ महिलाएं भी थी, कुछ बच्चे भी थे और हो सकता है वो जो जनरल थे वहाँ का या जो भी अधिकारी थे उनके वाइफ या बच्चे हो सकते हैं। उन्होंने भी उस युद्ध में भाग लिया है, बखूबी बहादुरी से काम किया उन्होंने। उनकी भी बदगति हुई है, वो लोग भी उसमें उनको भी क्या बोलते हैं शहादत हुआ, उन बच्चों का भी उन महिलाओं को भी शहादत हुआ है। अंग्रेजों को लगा था कि वो अपने आधुनिक हथियारों के दम पर गोरखा योद्धाओं को बड़ी आसानी से शिकस्त दे देंगे और खलंगा पर ब्रिटिश हुकूमत की जीत का परचम लहराएगा। लेकिन ब्रिटिश सैनिक इस बात से बेखबर थे कि अगले ही पल उनका सामना मौत से होने वाला है। गोरखा लोगों के पास देवों से मिला एक ऐसा खतरनाक अस्त्र था जिसके बारे में अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था। इसी अस्त्र के साथ 600 गोरखा योद्धा अंग्रेजों की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। इन योद्धाओं के पास तीर और भाले तो थे ही, साथ ही
बेहद खतरनाक कहा जाने वाला खास अस्त्र खुकरी भी था। इसी दैवीय कहे जाने वाले अस्त्र खुकरी की मदद से गोरखा योद्धाओं ने अंग्रेजों के 781 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था। गोरखाओं की चमत्कारी खुकरी अंग्रेजों की सेना का सफाया कर रही थी, जिसके बाद फिरंगियों की फौज में हाहाकार मच गया और अंग्रेज सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे। खलंगा वॉर में गोरखा योद्धाओं ने अपने अदम्य साहस से अंग्रेजी सेना को खदेड़ दिया। गोरखा योद्धाओं के पराक्रम और उनकी खुकरी का खौफ फिरंगियों के दिल में ऐसा बैठा कि वो वहां से भागने में ही अपनी भलाई बेहतर समझते। 1815 से पहले जो समय था वो यहाँ पे लगभग 10 साल गोरखा जो नेपाल के शासक थे उनका राज रहा, और उससे पहले ये टिहरी राज्य में आता था। अंग्रेज़ यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करते थे और ना ही करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि हिमालय में उनके लिए लड़ना या अपना साम्राज्य स्थापित करना उतना आसान नहीं। वीर योद्धा बलभद्र ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना के जनरल रॉबर्ट रोलो जिलेप्सी समेत अंग्रेजों के 781 सैनिकों को मार गिराया। गोरखा सैनिकों से मिली इस करारी शिकस्त और युद्ध में अंग्रेजों के 31 अफसरों की मौत ने पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को हिलाकर रख दिया था। पूरे देश में गोरखा योद्धाओं के पराक्रम की चर्चा होने लगी। अंग्रेजों को लगा कि इससे उनकी न सिर्फ बदनामी हो रही है, बल्कि लोगों के मन में उनके प्रति डर भी खत्म हो रहा है। तो अंग्रेजों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए खंगला में सैनिकों की कई कंपनी तैनात कर दी। इस बार पहले से कहीं ज्यादा संख्या में अंग्रेजी सैनिकों ने खलंगा किले और उसके आसपास की पहाड़ियों पर डेरा जमा लिया था। हालांकि फिरंगियों की फौज में गोरखा योद्धाओं और उनकी खुकरी का इस कदर खौफ था कि वो आधुनिक हथियारों से लैस होने के बावजूद भी हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। वीर बलभद्र और उनकी गोरखा सेना के रण कौशल को देखकर उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अंग्रेजों ने वीर बलभद्र और उनके गोरखा सेना को होने वाले पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी थी। तो अंग्रेज इस बार पूरी तैयारी से आए थे, लेकिन उसके बावजूद वीर बलभद्र अपनी सेना के साथ डटे रहे और आखिरकार 30 नवंबर 1814 को वीर बलभद्र अपनी मर्जी से जीवित बचे 70 सैनिकों के साथ अंग्रेजों को ललकारते हुए किले से बाहर निकल गए। गोरखा योद्धाओं के बाहर निकलने के बाद अंग्रेजों ने खलंगा किले को अपने कब्जे में ले लिया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया। लड़ाई जैसे ख़त्म हो गया उसके बाद लोग चले गए। एक महीने बाद दोबारा उसके ऊपर आक्रमण हुआ। तब तक हमारे गोरखा सैनिक जो बलभद्र का जो सैनिक था वो करीब 600 करीब थे। वो लोग 600 साढ़े 600 करीब थे। वो घट करके 35 के 75 करीब बच गए थे। बाकी सब मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ क्या बोलते हैं वीरगति को प्राप्त हो गया। तो 70-75 आदमी को लेकर के जनरल बलभद्र जो है वहाँ से निकल कर सीधा चला गया जब तक जो है नाहन में है हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ जाकर के रणजोत थापा को उसने सपोर्ट किया और वहाँ फिर दोबारा युद्ध हुआ इनके साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का और गोरखाओं का। उस युद्ध में मैंने अपने आँख से पढ़ा है। वहाँ जाकर के हमारे 1100 सोल्जर थे और ब्रिटिश के 17,000 सोल्जर थे। ये 1100 सोल्जरों ने 17,000 सोल्जरों को हरा दिया। लिखा हुआ वहाँ पर पत्थर पर लिखा हुआ, ये बात वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं आप। खलंगा में गोरखा सैनिकों का शौर्य देखकर खुद ब्रिटिश हुकूमत भी बेहद प्रभावित हुई। गोरखा सैनिकों की बहादुरी और पराक्रम देखकर ब्रिटिश शासकों ने साल 1825 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की। अंग्रेजों ने गोरखा सैनिकों की बहादुरी को देखते हुए देहरादून की सहस्त्रधारा रोड पर खलंगा शहीदों की याद में एक स्मारक भी बनवाया। गोरखाली समुदाय आज भी उनके वीरों के शौर्य और पराक्रम की पूजा करता है। बहादुरी की मिसाल बना खलंगा युद्ध स्मारक आज एक ऐतिहासिक धरोहर है, जहां हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। तो गोरखा रेजिमेंट आज भी भारतीय सेना की आन बान और शान है। गोरखा सैनिक अपनी चमत्कारी खुकरी के दम पर आज भी वतन की पूरी शिद्दत से हिफाजत कर रहे हैं। रणभूमि में हर बार गोरखा सैनिक अपने पराक्रम का परिचय देते आए हैं। गोरखा योद्धाओं को सबसे ज्यादा विश्वास अपनी खुकरी पर ही है। गोरखा योद्धा कहते हैं कि अगर दुश्मनों से लड़ते लड़ते उनकी बंदूक की गोलियां खत्म भी हो जाएं, तो वो खुकरी के दम पर दुश्मनों का सफाया कर देंगे। खुकरी गोरखा रेजिमेंट की पहचान है, लेकिन इस खुकरी में ऐसा कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से गोरखा योद्धाओं को हरा पाना लगभग नामुमकिन है? क्या खुकरी में देवों का आशीर्वाद है? क्या देवताओं ने ही प्रकृति के रक्षा के लिए ये चमत्कारी हथियार गोरखाओं को सौंपा है? क्या खुकरी वाले गोरखा योद्धाओं को जीत का वरदान मिला हुआ है? क्या खुकरी के रणभूमि में अजय होने के पीछे कोई गहरा राज है जिसे आज तक दुनिया से छिपाया गया है? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे।
खुखरी गोरखाली समुदाय का पारंपरिक हथियार है, जिसका इस्तेमाल खेती काटने से लेकर शिकार तक में किया जाता है। वहीं अगर बात रणभूमि की हो तो गोरखा योद्धाओं की खुखरी की टक्कर आज तक बंदूक और तोप भी नहीं कर पाई है। गोरखाओं का मानना है कि खुखरी में देवों का आशीर्वाद है और इसी खुखरी की बदौलत वो युद्ध में किसी को भी मात दे सकते हैं। लेकिन अब हम आपको गोरखा योद्धाओं की खुखरी का एक दुखद पहलू भी बताते हैं। जो खुखरी सदियों से गोरखाओं की आन बान शान का प्रतीक रही है, उसकी चमक बीते कुछ सालों से फीकी पड़ती जा रही है। और इसकी एक वजह है भारतीय सेना में गोरखा योद्धाओं की घटती संख्या। अभी हाल ही में सेना में अग्निवीर योजना लागू होने के बाद गोरखा रेजिमेंट में सैनिकों की संख्या में भारी कमी आई है, जिसका असर खुखरी कारोबार पर भी पड़ रहा है। आलम यह है कि बीते कुछ सालों में ही खुखरी के बिजनेस में 50 से 80% तक की गिरावट दर्ज की गई है। श्रेष्ठ उत्तराखंड संवाददाता रजनीश दीक्षित ने ग्राउंड जीरो पर जाकर खुखरी की मार्केट का पूरा हालचाल जाना। गोरखाओं की आन बान शान खुखरी वो हथियार है जो छोटी देखने में जरूर लगता है, लेकिन घाव उसके गंभीर होते हैं, जिसकी वानगी इस बात से पता चलती है कि अगर किसी सैनिक के पास खुखरी है तो वो हार नहीं मानता, तो अंतिम दम तक वो खुखरी से दुश्मनों पर भारी पड़ जाता है। आज हम खुखरी से जुड़े हुए और उसके व्यापार से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर आप तक पहुंचा रहे हैं, उसकी पड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथ सतीश जी भी मौजूद हैं, जो खुखरी के कारोबार से 30 सालों से जुड़े हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इसकी सेलिंग भी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे नाम तो मेरा विकास राज थापा है, पर फर्म का नाम हमारा सतीश खुखरी है। सतीश खुखरी जी, ये बताइए, ये खुखरी का जो इतिहास है बड़ा गौरवशाली है। गोरखा कोई भी हो, अगर उसके पास खुखरी है तो वो हार नहीं मानता। देखिए, ऐसा है कि गोरखा समुदाय का जितने भी गोरखा कम्युनिटी है, उसके लिए तो खुखरी एक आन बान शान है ही। और आन बान शान को आप इस हिसाब से भी लगा सकते कि जितने भी पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र हैं, उसमें एक न एक हथियार की हर कोई परिवार को, हर कोई सदस्य को ज़रूरत होती है। तो खुखरी एक ऐसा हथियार कह सकते हो आप, जिसको कि एक पूजा के नौबत से भी आप पूछ सकते हो। और जैसे कि हमारे में कहते हैं, पहाड़ियों में कहते हैं कि खुखरी एक ऐसा वेपन्स है कि आप जन्म से लेकर मृत्यु तक रखोगे। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, उसको टोने टोटके के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए खुखरी आपको उसके तकिए के नीचे रखना पड़ेगा या उसके हाथ में रखना पड़ेगा। अब जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए भी होता है कि उसकी सुरक्षा के लिए एक खुखरी आपको रखना पड़ेगा। इसलिए हम तो पहाड़ी यही कहेंगे कि खुखरी हमारी आन बान शान है। अच्छा, खुखरी की लेंथ को लेकर भी बात होती है। क्या लेंथ आइडियल मानी जाती है? छोटा तलवार के रूप में होता है, घुमावदार होता है, और क्या वो सर्विस खुखरी क्या है और वेपन खुखरी का, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है, लेंथ का हिसाब किताब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेंथ का हिसाब किताब क्या होता है कि जैसे हमारे गोरखा राइफल्स हो गया, गढ़वाल राइफल्स हो गया, कुमाऊं रेजिमेंट हो गया और असम राइफल्स हो गया, उनमें ज़्यादा करके जो ये यूज़ करते हैं हमारे देश के जवान, ज़्यादा करके 10 इंची यूज़ करते हैं, क्योंकि ये साइज़ भी 10 इंची कॉम्पैक्ट साइज़ होता है। और हाँ, 10 इंची ये साइज़ है। हाँ, ये कॉम्पैक्ट साइज़ होता है, जिससे कि आप आराम से कैरी भी कर सकते हो इसको और यूज़ भी कर सकते हो। और जैसे कि हमारे गोरखा सैनिक जो है और गढ़वाल के सैनिक जो है, ये जब भी आप ये कोई भी पीच एरिया में जाएंगे तो एक न एक खुखरी कैरी करेंगे। और जैसे हमारे जवान, जो देश के जवान हैं, वो कोई भी जाते फील्ड एरिया में जाते हैं तो वो यूज़ वाली खुखरी यूज़ करते हैं, जिसमें धार शार्प होता है। ये ब्लंट होता है, वो ये शार्प होता है। मतलब ये जो खुखरी है पीस वाली है? ये पीस वाली खुखरी है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो दो खुखरी है, ये पीस पोस्टिंग के दरमियान खुखरी इस्तेमाल होती है। इसमें चूंकि धार नहीं होती है, और ये फील्ड पोस्टिंग में इस्तेमाल होती है। और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से इसका शेप है, घुमावदार। और ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह क्या है? देखिए, बेसिकली ये चिन्ह हमारे हिंदुत्व की, ये सबसे इसको तो हम हिंदुत्व की बात ही करेंगे, क्योंकि ये दर्शाता है कि पहले तो ये त्रिशूल दर्शाता है। आप देख रहे होंगे त्रिशूल टाइप का शेप आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे। ऐसे देखेंगे तो त्रिशूल आएगा, और आप इसको ऐसे कर देंगे तो गाय की खुर होती है ये। और तीसरा बोलते कि जब हमारा कोई जवान कोई भी दुश्मन को काटता है, चाहे कोई भी हो दुश्मन, उसको काटता है, जब इधर से ब्लड आता है उसका, तो ब्लड आपके हाथ में ना आते हुए ये यहाँ से गिर जाता है। और चौथा इसके साइंटिफिकली रीज़न ये है कि जब आप इसको काटते हो तो ये बेसिकली वाइब्रेशन रिलीज करने के लिए, जब भी आप किसी चीज़ को काटोगे तो जब खुखरी वाइब्रेट करेगा तो ये वाइब्रेशन रिलीज कर। तो मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग जो थी, वो गोरखाओं ने बहुत अच्छी तरीके से डिजाइनिंग की है इसकी, कि इसको बड़े अच्छी तरीके से डिज़ाइन इसलिए किया गया कि जब भी वो वॉर में जाए, उनके हाथ में हथियार हो तो उनके हाथ में
खून ना आए, हैंडल से पहले गिर जाए, या झंझनाहट ना हो, हाथ में झंझनाहट ना आए, वो भी हैंडल से रिलीज हो जाए। इसको मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है खुकरी को। अच्छा, इधर आप 30 सालों से इस कारोबार में जुड़े हैं, अब क्या स्थिति है जब से अग्निवीर योजना लागू हुई है इस कारोबार को लेकर? देखिए, अग्निवीर योजना से तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं फील कर रहा हूँ, अग्निवीर योजना से हमें थोड़ी सी काम में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मुझे लगता है कि 50% काम में 50 to 60% हमें फ़र्क पड़ा है। जो एक टाइम था, क्योंकि ऐसा ना एक टाइम था कि हमारे यहाँ खुकरी का रिटेल का काम भी, होलसेल का काम भी, जितने भी हमारे, जैसे गोरखा सेंटर हो गया, गोरखा सेंटर हमारा 4 सेंटर है, गोरखा सेंटर 4 हो गया और गढ़वाल सेंटर 1 हो गया। 5 सेंटर ज़्यादा करके हम लोग सप्लाई करते हैं। 5 सेंटर में लगभग 2 साल से तो आप ओवरऑल ये लगा लो कि उसमें हमारा, मैं तो 60 भी नहीं कहूँगा, 80% कटौती लगाओ जी, 80% की कटौती हुई खुकरियों में। जो हम उसमें सप्लाई करते थे उसमें हमारी बहुत कटौती हुई है, उससे नुकसान भी हुआ है। और काम आने वाले जो हमारे काम करने वाले हैं, उससे जो हमारे बीच में हिट हुआ है कोविड के बाद, जो हमारा ये जो अग्निवीर हुआ है, उसने भी हमारे काम को काफ़ी इफ़ेक्ट किया और काम करने वालों को भी काफ़ी इफ़ेक्ट किया। क्योंकि जो काम करने वाले हैं वो काफ़ी छोटे तत्व से लोग हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानी हुई। खुखरी की मार्केट में आई इस बड़ी गिरावट की वजह अग्निवीर योजना को माना जा रहा है। मौजूदा वक्त में भारतीय सेना में करीब 32,000 गोरखा सैनिक हैं, जो 7 गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा हैं। हालांकि इंडियन आर्मी में गोरखा सैनिकों की लगातार संख्या कम हो रही है। दरअसल पहले गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के सैनिक भी भर्ती हुआ करते थे, लेकिन अग्निवीर योजना लागू होने के बाद अगस्त 2022 में नेपाल सरकार ने अपने नागरिकों की भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में भर्ती पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि दिसंबर 1947 के भारत, नेपाल और यूके के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं में गोरखाओं को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। इस समझौते के तहत गोरखाओं को भारतीय सैनिकों के समान ही वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन अग्निवीर योजना लागू होने के बाद इस समझौते पर असर पड़ रहा था, जिसके बाद नेपाल सरकार ने इंडियन आर्मी में अपने गोरखा सैनिकों को भेजने से मना कर दिया। यही वजह है कि गोरखा रेजिमेंट में सैनिकों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है और खुकरी के व्यापार में भी भारी गिरावट आ गई। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित, आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की, जिस हथियार का मतलब है कि अगर वो हथियार किसी गोरखा के पास है तो समझ लीजिए कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन खत्म होने के बाद भी वो अकेला 100 दुश्मनों पर भारी पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुखरी हथियार की। हम इस वक्त मौजूद हैं देहरादून के कैंट एरिया में। आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो इलाका है जहाँ पर खुखरी सालों से बनाई जाती है और इससे जुड़े हुए कारीगर हैं जो इसको शेपिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक बनाने वाले कारीगर हैं दिल बहादुर थापा, जिनसे हम बातचीत करेंगे कब से ये लोग खुखरी का निर्माण से जुड़े हुए हैं और क्या कुछ कहानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिल बहादुर थापा। थापा जी, कब से आप खुखरी बना रहे हैं? मैं 12 साल की उम्र से काम में घुसा था। अच्छा, इधर बताते हैं कि कुछ गिरावट आई है खुखरी के निर्माण को लेकर। आप कारीगर हैं, बचपन से इस काम में कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस करते 3-4 सालों में? क्या है गिरावट तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं आ रखा है कि मतलब आज के टाइम में कारीगर नहीं है। अब पहले जैसा था कि कोई बंदा आता था कि ये मुझे 200 खुखरी चाहिए तो 2 दिन में तैयार हो जाता था। अब कोई बोल देगा 200 खुखरी बनाना है तो उसे महीना लगेगा। क्योंकि कारीगरों की कमी आ गई। कारीगरों कारीगरों ने क्यों जो भी कारीगर अब उन्होंने काम छोड़ दिया है। सिर्फ मैं और मेरे पापा ही है और 2-4 है, बस वही है। अच्छा, क्या वजह है जो लोग आपके साथ के कारीगर थे उन्होंने क्यों छोड़ा इस काम को? इसमें क्या है कि पैसे भी अच्छा नहीं है कारीगर को ले, ठीक है, और आज के टाइम में कोई अपने बच्चों को इस लाइन में डालना नहीं चाहता। पैसे की वजह से? पैसे की वजह से, क्योंकि इधर क्या है कि काम करो, पैसे के लिए भड़कते रहो। इंडियन आर्मी में गोरखा सैनिकों की संख्या कम होने का बड़ा असर उत्तराखंड के खुखरी व्यापार पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से खुखरी व्यापारियों और कारीगरों के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। खुखरी मार्केट का हाल ये है कि जहां साल में 5,000 खुखरी की सप्लाई की जाती थी, वहां अब सप्लाई घटकर आधी रह गई है, जिसकी वजह से खुखरी कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। आलम यह है कि जिस फैक्ट्री में पहले 15 से 20 कारीगर काम किया करते थे, वहां अब 5 कारीगरों से ही काम चलाया जा रहा है।
अग्निवीर योजना से हमारी दिक्कतबाजी ये हुई है कि जितने भी हमारा काम, पहले हमारे पास 10-10, 15-15 काम करने वाले लोग हैं, अब उसको कटौती करके हम लोग सीधा 5-5 लोगों में आ गए हैं। अब उस चीज़ से हमें भी काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है कि किसको कैसे कितना दिया जाए, किसको क्या दिया जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने अग्निवीर योजना लेके आए थे, उस समय जो हमने सुना था कि नेपाली जो सरकार थी उन लोगों ने सरासर बाइकआउट किया था कि हम लोग अग्निवीर योजना को अपने देश में नहीं लागू करने देंगे। अगर अग्निवीर योजनाएं हटाई जाएगी तो नेपाल के जो नागरिक हैं जो इंडिया में आके अग्निवीर जो हमारे आर्मी ज्वाइन करते हैं, अग्निवीर में हम ज्वाइन करने नहीं देंगे और हम नेपाली मूल के लोग अग्निवीर ज्वाइन नहीं करेंगे। इससे फर्क भी पड़ा है? हाँ, फर्क पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा है? देखिए ऐसा ना कल्चरल, देखिए खुखरी तो एक हमारा कल्चरल वेपन है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कल्चर जो बचा रहा है, जो हमारा कल्चर बचा रहा है, जो हमारे इंडियन गोरखा हो गए और नेपाली गोरखा ज़्यादा बचा रहे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि कल्चरली वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जो मैं समझता हूँ। तो जिस खुखरी ने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया, जिस खुखरी का नाम सुनकर ही दुश्मन थर थर कांपने लगते थे, जो खुखरी जंगलों के साथ साथ मवेशियों की भी हिफाजत करती आई है, वो खुखरी आज सरकारी योजनाओं के फेर में पड़कर अपनी चमक खोती जा रही है। हालांकि गोरखा योद्धाओं और उनकी चमत्कारी खुखरी का जो गौरवशाली इतिहास है वो तो हमेशा ही चमकता रहेगा, क्योंकि गोरखाली समुदाय की ये खुखरी देवों के आशीर्वाद से मिली है। जब तक गोरखा रेजिमेंट के जाबाज योद्धा हाथ में खुखरी थामे ड्यूटी पर तैनात हैं, तब तक किसी दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं कि वतन पर बुरी निगाह भी डाल सके। कि आज भी हमारा एक एक गोरखा योद्धा 50-50 दुश्मनों पर भारी पड़ता है। तो यहां सवाल सिर्फ खुखरी का नहीं है, सवाल है क्या आनन फानन में लागू हुई सरकारी योजनाओं की वजह से गोरखाओं और उनकी गौरवशाली परंपरा को यूं ही खतरे में डाला जाता रहेगा? क्या इन वीर जाबाजों के सदियों पुराने अदम्य साहस का यूं ही अपमान होता रहेगा? सवाल ये है। बहरहाल रहस्यम की स्टोरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन रहस्य और रोमांच से भरपूर ऐसी ही सच्ची कहानियां हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। हर शनिवार शाम 7 बजे देखना ना भूलिए रहस्यम। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तराखंड की हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।